नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार क्या राजनीति में आने वाले हैं? उनके राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। इतना तो तय हो गया है कि निशांत राजनीति में आएंगे, लेकिन कब और कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए कशिश न्यूज की विशेष रिपोर्ट। आईएएस का बेटा आईएएस, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, तो फिर नेता का बेटा नेता क्यों नहीं? सवाल तो जायज है, पर राजनीति में इसे परिवारवाद कहते हैं। कार्यकर्ताओं को तोड़ने का गुणा भाग है कि अगर परिवार से ही नेता बनेगा, बड़ी पोस्ट संभालेगा, तो फिर वर्षों मेहनत करने वाला कार्यकर्ता का क्या होगा? लेकिन ये राजनीति है, राजतंत्र तो नहीं। पर राजनीति लगभग उसी तरह। बिहार में अब एक और नेता पुत्र के राजनीति में आने की चर्चा तेज हो गई है। वो नाम है निशांत कुमार। 45 साल के निशांत पढ़े लिखे और मृदुभाषी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, लेकिन राजनीति और राजनीति की ठसक से कोसों दूर हैं। नीतीश कुमार की उम्र हो चुकी है, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी सवाल उठाते देखा गया है। बात स्वास्थ्य की होती है तो फिर राजतंत्र वाली उसी राजनीति की धारा की तरफ ही बात मुड़ती है कि नीतीश के बेटे निशांत ही अब जेडीयू को संभालें। जेडीयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की धमाकेदार एंट्री हो, इसे लेकर पार्टी के अंतर्खाने बड़ी तैयारी भी चल रही है। पार्टी के तमाम बड़े नेता भी कह चुके हैं कि निशांत कुमार अगर पार्टी में आते हैं तो अच्छा होगा, और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता इसका इंतजार भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले विधान पार्षद संजय गांधी कहते हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना है कि निशांत कुमार पार्टी में आए और राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत करें, लेकिन ये निशांत या फिर नीतीश कुमार को तय करना है। हम लोगों की प्रबल इच्छा है, हमारा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के नौजवानों में खास करके और भी जो हमारे पुराने समता पार्टी से लेकर करके अब तक जो जदयू बना, सारे बने, सब लोग हमारे महत्वपूर्ण साथी, सब लोगों की इच्छाएं हैं कि अब निशी बाबू को आना चाहिए। लेकिन ये निर्णय हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लेना है और निशी बाबू को विचार करना है। निशी बाबू में सब गुण पर्याप्त है, इंजीनियर भी हैं और उनके पास सब तरह का समझ भी है और अच्छा बोलते हैं, अच्छा समझ है, बहुत ही ये में रहते हैं, तो सिंपल हैं, सादा हैं। जो पिताजी का स्वभाव वही स्वभाव उनमें व्याप्त है। राजनीति में शामिल होने का, आने का, नहीं आने का, यह पूर्णतः माननीय निशांत कुमार जी का फैसला है और उनको ही फैसला लेना है कि हम सामाजिक सार्वजनिक जीवन में कब आएंगे, नहीं आएंगे, उनका फैसला है, उनको करना है। नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं, लेकिन जेडीयू की धुर विरोधी आरजेडी भी चाहती है राजनीति में आए। जेडीयू की सहयोगी पार्टियां भाजपा और एलजेपी-आर का भी मानना है कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए। निशांत कुमार अगर पार्टी ज्वाइन करते हैं, पार्टी उनकी है, पार्टी के मुखिया उनके पिता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, निशांत उनके बेटे हैं। अगर वो आएंगे तो कोई मनाही तो है नहीं। हर कोई लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में अपने आप को समाहित करके समाज सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, अभिरुचि लेना चाहते हैं, तो हम लोग तो शुरू से कहते रहे कि जिन लोगों ने बाधक बनने की कोशिश की है, आज वही लोग अगर बोल रहे हैं, इनकी अगर जिज्ञासा है या अनुमति है उनकी, तो स्वाभाविक तौर पर वो करें, उनका मामला है। जहाँ तक जदयू का सवाल है तो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने, बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया, शीर्ष नेतृत्व ने तय किया कि जिम्मेवारी नीति नवीन को दी जाए। जदयू हमारे गठबंधन का दल है, घटक दल है, लेकिन एक अलग पार्टी है, उसका अलग विधान है, अलग संविधान है, अलग निशान है, उसके अलग कार्य पद्धति है, नेता भी अलग है। जदयू का नेतृत्व कौन करेगा, ये जदयू को फैसला करना है। निशांत कुमार अगर पार्टी में आते हैं गठबंधन में, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत? जदयू जो भी निर्णय लेगा, अपना दायित्व नेतृत्व किसी भी व्यक्ति को सौंपेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। देखिए, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दो विशेषाधिकार है। एक तो वो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी हैं और दूसरा उनके पिता भी हैं, तो निश्चित रूप से सर्वोपरि जो निर्णय होगा वो उनका होगा। लेकिन हम लोग शुभकामना दे सकते हैं कि नौजवान है, वो आते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी मजबूत होगी। बिहार की राजनीति और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानने वाले लोगों का मानना है कि इसमें सबसे बड़ी बाधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ आइडियोलॉजी है। अपनी छवि बचाने के लिए नीतीश कुमार कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन निशांत कुमार को राजनीति में लाने के अलावा नीतीश कुमार के पास कोई विकल्प भी नहीं है।
निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि नीतीश कुमार अपने पुत्र को राजनीति में लाने के लिए आखिर कौन से फार्मूले का उपयोग करेंगे। देर सवेर निशांत को आना ही है, क्योंकि जेडीयू अदरवाइज टूट जाएगी आफ्टर नीतीश। आना तो है, क्योंकि निशांत कुमार के पास भी कोई ऐसा अल्टरनेटिव कैरियर नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार का जो परिवारवाद का जो फिलॉसफी है उसको देखते हुए हमको लगता है कि जब तक वो एक्टिव हैं तब तक निशांत कुमार की एंट्री नहीं होगी। हाँ, अगर ये एग्जिट रूट बना कि बीजेपी को सीएम पोस्ट दे देना चाहिए और एनफ इज़ एनफ, अब हमारा हुआ, इतने मतलब इससे बेहतर सिचुएशन नहीं हो सकता है साइन ऑफ करने का कि भाई 200 प्लस सीट जीत के हम सरकार बनाए। 20 साल के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं, प्रो इनकम्बेंसी हो गया, चाहे जिन कारणों से भी हो। तो उस हिसाब से अगर ये छोड़ते हैं तो निशांत कुमार निश्चित तौर पे आएंगे। पार्टी की कमान मेरे ख्याल से पहले उनको दी जाएगी ताकि पार्टी बची रहे, और उसके बाद तो उनका कैलिबर ये बताएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार का राजनीति में आना तय माना जा रहा है, यानी उनके राजनीति में आने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। लेकिन चुनौतियां बड़ी है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पूरी राजनीति परिवारवाद के खिलाफ रही है। ऐसे में सबकी निगाहें अब इस पर टिकी हैं कि ऐसा कौन सा फार्मूला होगा कि नीतीश कुमार की छवि भी बची रहे और निशांत कुमार की आराम से पार्टी में एंट्री भी हो जाए। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, पटना। आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे।